नमस्कार साथियों। तो आज उसी सीरीज को अब फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मैं से कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर सामने आपके सामने आ गया हूं। आज कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट किए हैं। ट्विस्टर अब अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर अलजेब्रा पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर भी किए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आज अब ज्योमेट्री का कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो लेकर आया हूं, बड़ा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ध्यान से चीजें समझते चलिए कि क्वेश्चन है क्या। एक सर्कल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपको एग्जाम में पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। और आपको यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन आप देखते हो तो आपको यह भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसको इजीएस्ट मेथड में कैसे सॉल्व किया जाए। ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कैसे करोगे उसको देखते चलते हैं। देखिए पहला बहुत आसान से हो जाएगा। पहला, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो साइड इक्वल होता है। ये एक ट्रायंगल आपको, इस सर्कल का हमें क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस को हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे सर्कल का रेडियस आइडेंटिफाई करेंगे? पहले तो इतना हमें पता होगा कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर लाइन क्या करता है, इस कॉर्ड को या उसके थर्ड साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये आपका 12 हो गया और ये भी हमारा कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक, पहली बात। दूसरा, अगर इस ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर दूं, अगर इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो वैसे केसेस पे मेरा हाइट क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस हाइट मान लेता हूं h, तो h का स्क्वायर। वैसे से h स्क्वायर मेरा निकल के आएगा 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169। कितना 169। 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। इन द शेष हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। तो h इज इक्वल टू कितना हमारा 5 निकल, एक तो हाइट निकल गई। तो ट्राइंगल का हाइट कितना निकल के आया 5। तो ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज आप दे जानते, एक चीज देखो, एक थ्योरम हम लोग आते हैं कॉट बाइसेक्ट थ्योरम। अगर सेंटर से मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन डालू तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। पहली बात तो ये आपका 12 मैंने डिवाइड कर दिया। पहले बात तो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। अब ऊपर आपको ध्यान में रखना है कि ये टोटल 25 है। मान लेते हैं मैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कितना मान लिया, मैंने x मान लिया। कितना मान लिया मैंने, x मान लिया। अब थोड़ा समझ लो है क्या, अगर ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल सर्कल हमारा ऐसा है और इस सर्कल के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है और इसके अंदर एक कॉर्ड तो ये होगा। मैंने एक अनदर कॉर्ड डिवाइड बनाया है जो सेंटर डायमीटर, कॉर्ड डायमीटर आपको पता हो तो सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होता है वो आपका डायमीटर होता है। अब बेसिक कॉर्ड कॉर्ड थ्योरम हमारा क्या बोलता है, ये कहता है कि अगर दो कॉर्ड जो सर्कल के अंदर है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो जो बाइसेक्ट वाला पार्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा वो इक्वल। मतलब मान लो ए है बी दो पार्ट में बटा बटा और ये वाला सी और डी वाला दो पार्ट में बढ़ गया तो नो डाउट हमारा ए इंटू बी होगा वो बराबर होगा सी इंटू डी का। मतलब दो कॉर्ड जो सर्कल के अंदर एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट करता है, तो कॉर्ड का मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा हमारा सेम होगा। यहां से एक कॉर्ड तो हमारा ये बन गया ए से बी तक और एक हमारा कॉर्ड बना सी और डी। ध्यान से देख रहे हो तो इन दोनों को एक बार दो भाग में बटा, वो कितना होगा 12 इंटू 12 होगा पहली बात। दूसरा ऊपर वाले एक पार्ट हमारा कितना है 5 है, ये मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा एक सा, तो एक से वैल्यू हमारा कितना है 144 डिवाइडेड बाई 5 निकल गया। ये हमारा निकल गया एक सेकेंड। तो टोटल डायमीटर कितना निकल गया हमारा, डायमीटर ए बी जो होगा वो कितना निकल जाएगा 5 प्लस एक्स हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूं तो 5 प्लस एक्स वैल्यू हमारा कितना 144 डिवाइडेड बाई हमारा 5 हो गया। एलसीएम अगर लेता हूं तो कितना हो जाएगा हमारा 169 डिवाइडेड बाई 5। ये डायमीटर निकला। और अगर हमारे पास डायमीटर निकल के आ चुका है तो हम तुरंत रेडियस तो कितना निकालें 2 से और डिवाइड कर देते। तो रेडियस हमारा क्या निकल के आएगा, रेडियस जो निकलेगा होगा 169, 2 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा 10। ये हमारा क्या निकल गया इसका रेडियस। उम्मीद होगा समझ गया होगे। कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग
चलिए कर लेते हैं।